के अवस्था जसपा नेपाल के बहुत अच्छा है। सोचली कि अभी प्रत्येक पालिका के जैसे प्रत्येक वार्ड में स्वास्थ्य संस्थान निर्माण भ चुकल है, मैन पावर है, हॉस्पिटल भी है। एक छोटी सी कारण से सोनमा गांव पालिका के बात कर, एक छोटा सा कारण की भेले, हमने के यहाँ साथी से उपलब्ध जमीन करेलिए। एक राम प्रताप यादव जमीन भी दिलन गांव पालिका के, लेकिन वहां त्रुटि की भे गए कि संस्था के नाम से, स्वास्थ्य संस्था के नाम से हो के चाहिए, स्वास्थ्य संस्था के नाम से नहीं हो के, जबकि हमने नीचे सलाह ले तो कल के गांव पालिका के नाम से जमीन रजिस्ट्रेशन भ जाते तो वही पर जैसे हॉस्पिटल बनाया जा सके। 18 करोड़ रुपया रहे, जमीन भी रजिस्ट्री गांव पालिका के जब बने गए हमरा कार्यकाल में तखन आ गए बात की नमस्कार, स्वागत अभिवादन अपने संपूर्ण दर्शक में। अपने सबके बीच फिर एगो एहन व्यक्तित्व के संग उपस्थित छी जैमे हम बातचीत करब किछ गाउँपालिका के केहन अवस्था है, संगे एखन जे प्रतिनिधि सभा के चुनाव है फागुन 21 गते के होबे वाला, एहि विषय में केंद्रित रह बातचीत करब। जय के लिए कार्यक्रम दृश्य संवाद में हम सब महोत्तरी जिला के सोनमा गांव पालिका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार यादव जी से कार्यक्रम दृश्य। धन्यवाद गोपाल जी। की छे केना एखन के माहौल अपने के अनुभवी छी, खास करके सोनमा गांव पालिका के एठम के बासिंदा छी, और एखन चुनावी माहौल केना छै क्षेत्र नंबर 4 में अपने छी? ये देखल जाए क्षेत्र नंबर 4 जे छै सोना मध्य प्रदेश की बात कही तो मध्य प्रदेश में जो है से आय के मध्य प्रदेश के पहचान, मध्य प्रदेश के नाम देवावे वाला, चिन्हावे वाला काज जे छै से जसपा नेपाल के द्वारा ही भेल छै। और रह गए महोत्तरी 4 नंबर क्षेत्र के बात कल जाए छै तो महोत्तरी क्षेत्र नंबर 4 जसपा नेपाल के किला मानल जाए छै, गढ़ मानल जाए छै, गढ़ मानल जाए छै ते लेल। और सोनमा गांव पालिका पूर्व से ही आंदोलन के समय से ही 62-63 से ही यहाँ के जन जन में मधेश के प्रति मधेसी जे आज तक उत्पीड़न में उन्मुक्ति के लागी यहाँ के तमाम मतदाता अहम भूमिका निभैले छे। अभी के अवस्था जसपा नेपाल के बहुत अच्छा है, सोचली जैसे ज्यादा है। कनिक हम पाछा दिस जाब, अपने ए गांव पालिका के पूर्व अध्यक्ष सेहो छी, और एखन अपने जसपा में एखनो लागल छी, ताहु दिन जसपा नेपाल से अपने बिलोंग क एठम से प्रतिनिधित्व के लिए। एखन के जे वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 एठम से ऐसे पहले डॉक्टर सुरेंद्र यादव से हो प्रतिनिधि सभा में उम्मीदवारी देने रहथिन, पराजित भ गेलखिन। ओइसे पूर्व एठम से जीतलो रहथिन जी। अपने पार्टी से लागल छे, अपने एक अनुभवी व्यक्ति छे, किछ कारण बताए कह सकै छी कि कैला एना भेली से एठम के जनता कैला ने फेर से हुनका ई कल से? नहीं ये में ई छे कि देखल जाए जनता त भ्रमित भ गेलै। नहीं, जनता भ्रमित नहीं भेल छे। जनता जे छे सर गोपाल जी, जनता भ्रमित नहीं भेल छे। 2000 साल के चुनाव जे भेले वही चुनाव में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव जी एलन हमने के क्षेत्र से टिकट मिलले, उनका जसपा से उम्मीदवारी दिलन। यहाँ के क्षेत्र नंबर 4 से बहुत सम्मानजनक मत से जे उनका जिताल गए। रह गए अपने 79 के बात कही छी, उनकर हार नहीं छे, उनकर जीत छे। जीत कौन माने में छे
जीत यही लेल छै कि 2074 के चुनाव में 18,000 मत से मत लायल रहथिन, वो निर्वाचित भेला। लेकिन 2079 के चुनाव में 21,000 समथिंग मत लेला और पराजित भेला। ते लेल हमनी गर्व करी छी कि विपक्ष में बहुत सारे दल के गठबंधन रहे। अच्छा अच्छा। कांग्रेस के रहे, माओवादी के रहे, लोसपा के रहे और दल के भी बंधन साथ जैसे हमनी के पार्टी कहे पड़ले अकेले रहे। कहे एला पड़ले कि हमनी के निश्चित रूप से ये माले के साथ गठबंधन हमनी के देश व्यापी रहे। लेकिन हमनी डॉक्टर साहब जो 4 नंबर से बिलोंग्स करते रहतीन, वही 4 नंबर क्षेत्र में नगण्य संगठने अर्थात संगठने हिमालय के नहीं रहे। और जे रहबो करे ईमानदारी पूर्वक जैसे जना जसपा के साथ ही ईमानदारिता के साथ सरोज कुमार यादव के क्षेत्र नंबर 4 को में जसपा के साथी जे मत दिलकै, उनकर साथी जैसे वो ईमानदारिता न देखलन, तेकर परिणाम भेलै जनता में जैसे जनता तो उनकरा जैसे उपहार देलथी 18 से 21 के। मतलब जसपा के साथ धोखा भेल रहे निश्चित रूप से धोखा दिलकै हिमालय। ते लेल जैसे हमनी हार नहीं माने छी, जनता तो उपहार दिल मत दिलकै ना, मत तो बेसी पड़ले ना, मत तो ऐसे ज्यादा आले। गत चुनाव से 3,000 के 3,500 जैसे मत ज्यादा आले। ते लेल जैसे उनकर जैसे जीत छे। जो एक मात्र उम्मीदवार अपन अपन पार्टी पर रहते तो फिर से अंदाज करिए कि परिणाम की रही। कहीं एगो मतलब वो 18,000 में से अपने सबके वोट कतो नहीं भेल। 3,000 जे वाले से बाकी जे इसे प्रभावित भ क डॉक्टर साहब के जे ना मेहनत के परिणाम प्रभावित भ क डॉक्टर साहब से प्रभावित भ के जैसे वो एक्स्ट्रा मतल। लेकिन एमएलए के वोट नहीं आले, एमएलए के मत नहीं आले। एक तो नहीं आले से की कहूं संगठनों उनकर नहीं रहे, संगठनों नहीं, आइयो के दिन में संगठन नहीं है। वो संगठन है उपभोक्ता समिति के संगठन है, बजट के संगठन है। आज के दिन में केकर संगठन दबाव के लिए एखन के वर्तमान काल में एखन के संगठन के लिए केकरा साथे नहीं है एखन संगठन से प्रश्न कर दियो की संगठन नहीं कहलिए अपने जे कि एखनो के दिन में संगठन नहीं है। ये माले के संगठन अखनो जे छै से नहीं छै। वो कर दिखाई दे रहा है आ दिखाई देल रहला का वो जैसे मात्र बजट चलावे वाला व्यक्ति के समूह रहले, ठेकेदार के समूह रहले, उपभोक्ता के समूह रहले, नहीं कि जैसे वो राजनीतिक कर्मी या सूझबूझ वाला लोग के जैसे एजेंडा नहीं। कौन एजेंडा? आम जनता के की आवश्यकता छै कि हमरा करना छै जे जनता हम राजनीति करै छी, जनता के मैंडेट लग नहीं चल के अपन मैंडेट लग बस बस बस। तो ये अपने सब आरोप लगबै छी कि हकीकत में एना छै से आम जनता के बुझाव से केना बुझाइया? नहीं एखन के समय की छै हकीकत एक दोसर पार्टी के एक दोसर नेता के जतेक अपने निंदा शिकायत करबै जेना कि बुझाय छै जी उम्मीदवार सबके बात पार्टी के शिकायत करबै जतेक हम झूठ फूस कहि के ई करबै ततेक हमरा दिस लोग झुकाव नहीं। तेहन कोनो बात नहीं छै। उनकर जे करतूत छै, सरोज जी के जे करतूत छै तेकर परिणाम छै, हकीकत छै। मतलब अपना साथी जसपा के साथी ओइ दिन में धोखा भेल, एकदम धोखा भेल। उनकर जानकारी रही, हमनी जानकारी करिए यहाँ के साथी जैसे गद्दारी कर रहा है ओकरा कंट्रोल कल जा, लेकिन उदासीन रहती ए पर गंभीर न भेलथि। एकर परिणाम हम अपने के एकटा अनुभवी लोग छी, खास कर गांव पालिका के लक क्षेत्र नंबर 4 में केहन चुनौती सब छै राजनीतिक व्यक्ति के लेल या एठाम के सांसद के लेल केहन केहन चुनौती सब छै? देखल जाए स्वाभाविक है, मधेश के लोग बहुत सीधा साधा, हम सब गोरा छी और ईमानदार छी, सीधा और ईमानदार मधेश के लोग एकदम जाय के कारण से एठाम बहुतो बात सब आले जे कि वोट खरीद बिक्री सेहो होय छै और ओकर जैसे
फायदा जैसे ही तीन गो पार्टी ओकर फायदा ले छै, कभी मधेश के नाव पर तो कभी जगह में हमार पार्टी आ जाए तो अहाँ के गरीब के पार्टी है, अहाँ के जगह उपलब्ध करा दे। एक बार याद हमें हमने के 1 फट्ठा 5 कट्ठा माओवादी के नारा रहे, लेकिन 1 फट्ठा 5 कनवो नहीं मिली। तेहो समय में लोग धोखा भेले। यहाँ के राजनीति करे वाला कांग्रेस माओवादी के जे नीति है, उ नीति सब दिन हमने के मधेश में रहे वाला लोग के छके के काम करे छे। ये जैसे हमने के साथ एक चुनौती छे कि एक चीर के मधेशवादी के खास करके हमने के जसपा के जैसे चुनौती छे कि एक चीर के जैसे मन के आगाड़ी बढ़े पड़ते, हमने के अपन मुद्दा के जैसे लोक में जैसे लावे पड़ते। आई के दिन में देखल जा, आइयो के दिन में छे पहाड़ से कोनो उपाय न देखलक, मधेश में आके जैसे झरल वहां रहे देवे के अवस्था नहीं, रहे वाला अवस्था नहीं। तो चल भाई जैसे कम से कम कहियो प्रधानमंत्री के बात ला के, तो कहियो मधेश के हम जैसे हक हित में बोलब। कहले रहथिन प्रचंड जी, मलाई चाहिए सीधा संग लव करे को, लेकिन तेहन लव रहथिन पड़ गेले उनकरा लव केलथिन कि प्रधानमंत्री रहथिन, लेकिन एक कमला के फूल उनका से नहीं बन। कमला और धनसा चिरा धनसा जोड़े वाला कमला के पुल नहीं बना सकलथिन, तेहन जैसे लव केलथिन। एखनो धरि वह अवस्था छै, अभियो वह अवस्था छै। हमरा बुझाय जे कि ये जो पुल के बात के लिए अपने कमला पुल के जे प्रायः दिन ओठमन दुर्घटना होइ छै। जी चलिए एक बात आरो अपने हमरा कने एगो चीज प्रश्न करबा दिया जे नेकपा एमाले के साथे अपने के गठबंधन रहे, ओइ दिन में धोखा भेलै, एहि के अपने अनुभूति कर चुकल छियै। जी एखन अपने के पार्टी और लोसपा और जसपा एकीकरण भेलै जी, एहि पर कते मतलब कि भरोसा विश्वास बा केना बुझा रहल है? नहीं हमने एकदम पूर्ण रूप से विश्वास छी। आप जैसे ही पार्टी कभी कौन समय आल, लेकिन इनकरा सबसे कम न साजिश के तहत विदेशी के अच्छा अति के में पढ़ के हमनी के पार्टी के जैसे पार्ट में करे के काम, तोड़ फोड़ करे के काम भले। अच्छा। लेकिन आब होते तेन बात नहीं, आज सजग भ गेले। आब नहीं होत ये काज आब नहीं होत, आप टूट फूट नहीं बस एकदम विश्वास चोट खाइल छी न, टूट फूट से लोग कहे छै कि ठेस लगे छै त बुझ पड़े छै। जी आप ते लेल जैसे हम सब ढुक छी, पार्टी जैसे एक ढिक्का होके चलती। ते के लेल जैसे यहाँ के मधेश में रहे वाला तमाम मधेसी सबसे, मधेसी प्रबुद्ध लोग से, यहाँ के मतदाता से विनती करे छी कि हम सब ए बेरी जैसे अब मतदान जसपा नेपाल के उम्मीदवार के द के विजय कराई और अपन जो मुद्दा है वही मुद्दा के जैसे स्थापित कराई। एक बात आरो क्षेत्र नंबर 4 में महोत्तरी के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से जसपा से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव जी उम्मीदवारी देने छथिन। आखिर इनकर देन किसी क्षेत्र में बा जिला में ई तो कहे छै पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री सेहो रहथिन जी संघ में जाकर। जी की सब देन की छै अहाँ के नजर में बा, हिनका से की कमी कमजोरी सेहो भेल हथिन? जी निश्चित है। हाँ हम कह दै छी इनकर देन जे छै ई मध्य कथी कहै छै महोत्तरी जिला आय के नहीं छै। महोत्तरी जिला 75 जिला में से पड़े वाला 77 गो जिला है, 75 जिला में रहे तैयो महोत्तरी रहे। और यहाँ के लोग राष्ट्रीय पंचायत से लेके अखन लोकतंत्र गणतंत्र तक जैसे यहाँ के लोग प्रतिनिधित्व कर रहल है कल से। लेकिन यहाँ के जे स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहे, मधेश में जे स्वास्थ्य के अवस्था रहे, तेकर जैसे सब में जाहिर है। और यही के जे कमी रहे, स्वास्थ्य संस्था सब के जे कमी रहे, हॉस्पिटल कतो अच्छा नहीं रहे, हेल्थ पोस्ट सब के सब पालिका में नहीं रहे, दुरावस्था रहे। तेकरा जैसे इनकरा समय में हमार परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी स्वास्थ्य मंत्री रहथिन, डॉक्टर साहब
राज्य मंत्री सबके नेतृत्व में जे है से मात्र मधेश में नहीं, खास करके मधेश में तो जब पिछड़ ले तकरा जैसे पूरा करावे के काम करती। प्रत्येक वार्ड में अपने के जैसे स्वास्थ्य चौकी बनल, ये मैन पावर के कमी रहे, वो मैन पावर दरबंदी है उतना नहीं, ज्यादा ज्यादा भी यहाँ पठाल गए ताकि वहाँ के लोग जे आज तक जैसे स्वास्थ्य के संबंधी जैसे उपलब्धि नहीं ले सकल के। अब हमनी के समय में कम से कम ये मंत्रालय में छी, हमनी के मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा वहाँ के लोग सब जैसे लाभान्वित हो के लिए जैसे डॉक्टर साहब स्वास्थ्य सेवा में सहज रूप से अपना जगह में पहुंच जाए, यहाँ लक्ष्य लक्ष्य रखल थी कि अभी प्रत्येक वार्ड में स्वास्थ्य संस्थान निर्माण भ चुकल है, मैन पावर है, हॉस्पिटल भी है। गाँव पालिका के बात कर, एक छोटा सा कारण की भेले, हमनी के यहाँ साथी से उपलब्ध जमीन करेलिए, एक राम प्रताप यादव जमीन भी दिलन गाँव पालिका के, लेकिन वहाँ त्रुटि ही भे गए कि संस्था के नाम से, स्वास्थ्य संस्था के नाम से हो के चाहिए, स्वास्थ्य संस्था के नाम से नहीं हो के। जबकि हमनी जे सलाह ले तो कल के गाँव पालिका के नाम से जमीन रजिस्ट्रेशन भ जाते तो वही पर जैसे हॉस्पिटल बनाया जा सके। 18 करोड़ रुपया रहे, जमीन भी रजिस्ट्री गाँव पालिका के जब बने गए हमरा करे काल में, तखन आ गए बात की कि नहीं ये संस्था जैसे ये जमीन जो है स्वास्थ्य संस्था के नाम से हो पड़ते, और तेकरा लागी जैसे मंत्रिमंडल से जैसे निर्णय जगह हस्तांतरण के जैसे प्रक्रिया में जैसे हमनी सब लगला के ताले जैसे हमने अपने जैसे चुनाव आ गए, चुनाव में जो डिफीट भ गए आज तक जैसे बाकी है। लेकिन आइयो के दिन में जसपे के उम्मीदवार के अध्यक्ष छथिन, हम उनकरा से अनुरोध करबे अध्यक्ष जी हमनी के समय जे बाकी रह गए बच्चा सब ओकरा अपने जैसे पूरा कर दिल जाए और कहियो देथिन से हम विश्वास। चुनावी माहौल केना बुझा रहा है? हम 4 नंबर क्षेत्र के एकोटा एहन गांव नहीं छे जे नहीं गेल छी, गांव मात्र ने टोल तक हम गेल छी। हम क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रह के यहाँ काम कर चुकल छी। आई से ना मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल तत्काल रही तहिए से आज तक जैसे विभिन्न जगह पर पार्टी के संगठनात्मक रचना निर्माण करे के काम में हमारा हम भूमिका रहा है। और जब क्षेत्र नंबर 4 के बात कहबे, हर जगह जसपा नेपाल जैसे अग्र पंक्ति में छे, आवे वाला परिणाम जैसे 100% जसपा नेपाल के भाग में छे। सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव की जितावे के लगी यहाँ के लोग जैसे 4 नंबर क्षेत्र के लोग जैसे उत्साहित छे। बढ़िया बात से वाला आपका बता रहा हमरा ये बुझा के जे आम जनता से अपने लास्ट में केहन अपील बा केहन कर रहल छी बाचा एक अपने तो साथे रहे छी, डॉक्टर साहब के साथे छी और पार्टी से जुटल छी, अपने मध्य प्रदेश के पूर्व सदस्य रहल है पार्टी के, एक गाँव पालिका के अध्यक्ष हो रहल है। प्रतिस्पर्धा केना बुझाइए केकरा से भ सकैए, कोन पार्टी से भ रही सकैए? प्रतिस्पर्धा जे छै ना, प्रतिस्पर्धा ओकरा कहै छै जे कनिक कनिक बराबरी छै, 19-20 रहै छै। यहाँ 19-20 के अवस्था नहीं छै, एकदम विश्वस्त। हाँ विश्वस्त 19-20 के नहीं छै। यहाँ जे छै से अवस्था अपने के 70 और 30 के अथी में छै। तेले जैसे से एकरा प्रतिस्पर्धा नहीं कहल जा सके, एकरा प्रतिस्पर्धा में अखन पूर्ण नहीं छै। चलिए तो अपना तरफ से आम मतदाता जनता के की कहा जाए छै? हम ये क्षेत्र नंबर 4 के तमाम मतदाता से विनती करेला चाहे छी कि अपने सबसे अनुरोध है कि जसपा नेपाल सुरेंद्र कुमार यादव के जिताल जाए और वो जितिन। यहाँ से हमनी जसपा नेपाल के प्रतिनिधि पठाबे जिता के, डॉक्टर साहब के पठाबे तो हमनी के जे अखन प्राप्त संज्ञाता है
संहिता के बरकरार रहते, हमनी के पहचान जैसे से पहचान के जैसे स्थापित बरकरार रखतन, और जे प्राप्त उपलब्धि है तमाम उपलब्धि के जैसे विधिवत रूप से व्यवस्थित करता, और जे हमनी के कुछ मांग बाकी छे मुद्दा छे, हमनी अखनो आंदोलन में छी, हमनी सत्ता में लोग नहीं ढाई छे, उपेंद्र यादव सत्ता में गेलो, सत्ता में और सरकार के सहभागिता में फर्क है, ई लोग के बुझेला पर एकटा बहस के विषय छै जे अपने के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जी उप प्रधानमंत्री सेहो बनले, विभिन्न ठाम हुनकर सहभागिता सत्ता पक्ष में गेलन, बहस के विषय छै। नमहर एखन के माहौल में अपने समय दिलिए।